डॉक्टर साहब, आप मंडी में धान क्रय केंद्र पर पहुंचे, काफ़ी हंगामा हुआ, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज हुई है आपके खिलाफ, तो क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पे? देखिए, ऐसा है कि नवाबगंज मंडी में कई सारी शिकायतें आ रही थी। बहुत सारे किसान मेरे पास आ रहे थे लेकर के अपने धान कि साहब मेरा धान ठीक है, फिर भी इसके बाद भी इस धान को वहाँ से कैंसिल कर दिया गया, मेरे धान तोड़ने से मना कर दिया। कुछ किसान आए कि साहब हमसे पैसे लिए और मतलब पैसे ले पहले उन्होंने ट्राली फेल कर दी और जब पैसे ले लिए तो ट्राली वही पास हो गई, धान तुल गए। तरह तरह की शिकायतें आ रही थी। मैं बात करने के लिए गया था मंडी में। कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ में थे, तो हम तो सामान्य बात कर रहे थे और उन्हें ये बता रहे थे कि भाई किसानों को परेशानी नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के धान तुल जाएं, जिससे थोड़ी राहत किसान को मिल जाए। इस बार किसान ज़्यादा परेशान है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हित की सरकार है, इसलिए हम बात करने भी गए। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि एक किसान ने आकर के आते ही एक इंचार्ज पर आरोप लगाया कि साहब इनने मेरे 3000 रुपये मुझसे लिए तब ट्राली तुली। इस बात पर उसके साथ में आए हुए कुछ अन्य किसान वो हंगामा करने लग गए। उस हंगामे में कुछ लोग उस इंचार्ज की तरफ को लपके भी थे, दौड़े भी थे, लेकिन मैंने खड़े होकर के उसमें उस इंचार्ज को बचाया। इतना हंगामा तो हुआ, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कोई वहाँ पर कोई विशेष घटना नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि शायद दबाव बनाने के लिए जो क्रय केंद्र के इंचार्ज और बाकी कर्मचारी हैं उन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाया। कूटरचित मुकदमा है, मतलब फालतू का मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है। फर्जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनमें एक दो नाम ऐसे लोगों के शामिल हैं जिनकी वहाँ पर शकल भी नहीं थी, वहाँ पर उपस्थित भी नहीं थे, लेकिन उनकी तरफ से मुकदमा लिखवाया गया है। ऐसे कौन लोग थे, नाम उनका स्पष्ट कर दें। हाँ, मैं नाम स्पष्ट कर रहा हूँ कि एफआईआर मैंने कॉपी देखी, उसमें एक नाम पूनम शर्मा का आ रहा है। पूनम शर्मा तो वहाँ कहीं थी भी नहीं, कोई महिला नहीं थी वहाँ पर। तो जो शिकायत करी गई है उसमें उनके साइन वगैरह हैं, तो ये कैसे सिग्नेचर वगैरह हो गए अगर वो नहीं थी वहाँ पे? सिग्नेचर हुए हैं, फर्जी सिग्नेचर है, वो तो मुकदमा ही फर्जी है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये सब कोई दबाव बनाने के लिए कार्रवाई हुई है। किसानों का अहित नहीं होने दूंगा, किसानों का उत्पीड़न नहीं होने दूंगा, किसान को परेशान नहीं होने दूंगा। मैं किसानों का पक्षधर हूँ, हमारी सरकार किसानों की पक्षधर है। सरकार के विपरीत जो भी काम करेगा वो मेरे लिए ठीक नहीं मतलब लगेगा, उसको मैं पसंद नहीं करूँगा। एफआईआर लिखा जाना एक सामान्य प्रक्रिया है, इससे अपने को डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी 10 एफआईआर भी मेरे खिलाफ लिख जाए उसकी मुझे चिंता नहीं है, जेल भी हो जाए अगर किसानों के हित में, तब भी मुझे चिंता नहीं है। आप जहाँ तक गन्ना के मामले में बात कर रहे हैं, गन्ना फैक्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कई सारे किसानों का गन्ना रिजेक्ट किया जा रहा था फैक्ट्री से, उनकी ट्रालियां वापस की जा रही थी। तो इस विषय में मैंने जीएम से बात की थी और इस समस्या का निदान हुआ है, तब से कोई ट्राली वापस नहीं हुई है। लेकिन इसके अलावा भी अगर किसानों की कोई परेशानी गन्ने को लेकर के होगी तो मैं वहाँ भी बात करूँगा। आगे क्या कदम होगा आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, आगे आप क्या करेंगे? आप नहीं, देखिए, मैं मन से ईमानदार हूँ, मेरे मन में कहीं कोई खोट नहीं रहता है, किसी के प्रति दुराभाव नहीं रहता है, बस ईमानदारी का भाव रहता है और ये अपेक्षा सबसे रहती है। इसलिए मुकदमे की मुझे चिंता नहीं है, जो भी करना चाहिए उचित होगा वो अधिकारी करेंगे।